हेलो एवरीवन। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम मैंने लिख रखा है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड ईएमएफ। दोनों शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि वोल्टेज और ईएमएफ। अगर मैं बात करूं वोल्टेज और ईएमएफ, नॉर्मली जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स देखते हैं, चाहे फिर वो हमारी कोई बैटरी हो या फिर कोई सेल हो या अदर टाइप का कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, जहां से हमें आउटपुट पे कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त हो रही है, तब वहां पे हम इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज और ईएमएफ। ईएमएफ का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और वोल्टेज तो आप लोगों को पता ही होगा। और मैंने देखा है कि अक्सर बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि वोल्टेज और ईएमएफ ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही चीज हैं, या फिर अलग अलग हैं तो इनमें क्या डिफरेंस है। मैक्सिमम लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है, लेकिन अगर आज आप मेरा ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन रहने का कारण एक ये भी कि दोनों की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अगर हम ईएमएफ बात करते हैं तो ईएमएफ क्या होता है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट। अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो वोल्टेज जैसे कि एक 12 वोल्ट की बैटरी होती है, तो वहां भी हम यूनिट कौन सा यूज करते हैं, वोल्ट। तो मैक्सिमम टाइम में लोग ये समझ लेते हैं कि शायद दोनों एक हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस डिफरेंस को आज हम यहाँ पे समझेंगे। डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको एक सिंपल सा यहाँ पे सर्किट ड्रॉ कर रखा है। ये हमारा क्या है, कोई बैटरी है या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है। बैटरी हो सकता है या कोई डीसी जनरेटर हो सकता है, या जितने भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेस होते हैं जहां पे हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, उनमें से कोई भी ये एक है। यहाँ पे मैंने आपको सिंपल से एक बैटरी दिखा रखी है, जैसे कि घर पे हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी का यूज करते हैं या 24 वोल्ट की बैटरी का यूज करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हमने आउटपुट पे एक यहाँ सर्किट में आपको दिखा रखा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहें या फिर लोड। लोड में क्या हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है या कोई फैन हो सकता है या जितने भी अप्लायंसेज हैं। अगर हम यहाँ पे डीसी लोड लगाएं तो यहाँ पे जो लोड लगा होगा कैसा होगा, डीसी वाला लोड होगा, मतलब डीसी बल्ब या डीसी फैन या कोई और अदर अप्लायंसेस, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि वोल्टेज और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं आपको अगर एक लाइन में इस चीज को एक्सप्लेन करूं, हमेशा जो ईएमएफ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वोल्टेज से बड़ी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा वोल्टेज। आप ये चीज हमेशा याद रखेंगे। अब भाई ये चीज क्या हो गई, ईएमएफ और वोल्टेज कैसे एक दूसरे से बड़े होंगे। अब इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं कि भाई अगर हम मल्टीमीटर या कोई वोल्ट मीटर से नापें यहाँ पे, तो कौन सा ईएमएफ है कौन सा वोल्टेज है, तो इसको भी हम लोग समझते हैं। अगर हम मान लो यहाँ पे क्या करते हैं, ये एक बैटरी है और बैटरी से कोई भी लोड नहीं कनेक्ट है, ये वाली कंडीशन, मतलब यहाँ पे हमने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट रखा है। जस्ट एग्जांपल, जैसे हम घर पे जो 12 वोल्ट की बैटरी यूज करते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे खाली रखी है। सपोज मैं यहाँ पे बैटरी बना लेता हूँ, सबने बैटरी देखी होगी, यहाँ पे क्या होता है, प्लस टर्मिनल होता है और यहाँ पे क्या होता है, माइनस टर्मिनल होता है, ठीक है। तो ये कितना है, हम लोग पढ़ते हैं 12 वोल्ट रेटिंग, ठीक है। अब अगर हम मल्टीमीटर जिससे हम वोल्टेज नापते हैं, अगर इसके और इसके बीच में लगाएं मल्टीमीटर या फिर वोल्ट मीटर, तो ये जो वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, ईएमएफ। क्लियर, समझ में आ गया ईएमएफ क्या होता है। हमने कोई भी लोड नहीं लगा रखा है, मतलब ये ओपन है। ओपन के समय जो बैटरी का आउटपुट वोल्टेज होगा, कह सकते हैं नो लोड कंडीशन में जो बैटरी का या कोई भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है उसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा, उसका ईएमएफ कहलाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं वोल्टेज क्या होता है। तो वोल्टेज बहुत सिंपल है। अगर हम इससे कोई एक इलेक्ट्रिकल लोड कनेक्ट कर दें, मान लो इस बैटरी से हम कोई एक बल्ब कनेक्ट कर दें, ठीक है। जब ये बल्ब कनेक्ट करेंगे या फिर यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा कोई लोड कनेक्ट किए बैटरी के आउटपुट से, तब हम यहाँ पे वोल्टेज नापेंगे, वोल्ट मीटर की सहायता से क्या नापेंगे, कितना वोल्टेज है, तो वही क्या कहलाता है, वोल्टेज। क्लियर, समझ में आ रहा है। मतलब अगर हम यहाँ पे मल्टीमीटर लगाएं या यहाँ पे लगाएं,
अब जो वैल्यू मल्टीमीटर शो करेगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज। और ये वाली वैल्यू क्या होगी, हमेशा ईएमएफ से कम होगी। अगर मान लो 12 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट ईएमएफ है उसका, और अगर हम लोड लगा देते हैं तो हम लोग देखते भी हैं कि हमेशा जो वोल्टेज होता है हल्का सा डाउन हो जाता है। मतलब अगर लोड लगाने पे 11.5 वोल्ट आ रहा तो ये क्या कहलाएगा, इसका वोल्टेज। क्लियर। तो ईएमएफ कब है, जब कोई भी लोड नहीं है। और वोल्टेज कब है, वोल्टेज कौन सी रीडिंग है मल्टीमीटर की, जब यहां पे लोड कनेक्टेड है। आई थिंक ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझ लेते हैं ऐसा क्या हो जाता है कि लोड लगाने पे जो वोल्टेज होता है हल्का सा डाउन हो जाता है, जिसको हम लोग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इस चीज को अगर समझना है तो बहुत बेसिक से, अगर भाई देखो यहाँ पे लोड नहीं लगा होगा, तो लोड नहीं लगा होगा तो क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। भाई जब कोई लोड नहीं लगा है, ओपन सर्किट है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। जैसे ही हम क्या करेंगे, लोड को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे जैसे ही लोड को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस टर्मिनल से करंट आई फ्लो करेगी, करंट आई फ्लो करेगी। क्लियर, सब समझ में आ रहा है। जैसा लोड होगा उस हिसाब से करंट फ्लो करेगी। ठीक। अब जो बैटरी है, ये जो बैटरी है ये क्या है, मटेरियल से मिलकर बनी है। उस मटेरियल का क्या होगा, कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो भाई अगर हम यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लें, ये स्मॉल r एक इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहां से यहां करंट फ्लो करेगी तो क्या होगा, कुछ वोल्टेज क्या होगा इसमें चला जाएगा। कितना वोल्टेज इसमें चला जाएगा, बी डैश मान लेते हैं, I इंटू आर। क्लियर। ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसमें जो वोल्टेज चला गया, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, पहले जब ये लोड नहीं लगा था, जब लोड नहीं लगा था तो करंट की वैल्यू क्या थी, जीरो। जब इसमें करंट की वैल्यू जीरो होगी तो वोल्टेज कितना जाएगा, जीरो। तो 12 का 12 वोल्ट हमें मिल रहा था, वो क्या कहलाता है, ईएमएफ। अब हमने लोड लगा दिया, लोड लगाने पे क्या हुआ, करंट फ्लो हुई सर्किट में। करंट जब फ्लो हुई तो क्या हुआ, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसमें कुछ वोल्टेज चला गया, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, डिपेंड करता है कि कितना रेजिस्टेंस है बैटरी का, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये वोल्टेज अब क्या होगा, इसमें चला गया। अब हम मल्टीमीटर से जब यहां चेक करेंगे तो भाई हमें कितना आउटपुट मिलेगा, टोटल पहले कितना था, 12 में से कुछ कौन खा गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना खा गया। हम एग्जांपल ले लेते हैं 0.5, तो हमें आउटपुट पे कितना मिला, 11.5 वोल्ट। ये क्या कहलाता है, वोल्टेज। क्लियर, जो मैंने आपको यहां पे बताया है। तो वोल्टेज मल्टीमीटर की कौन सी रीडिंग होगी, जब लोड कनेक्टेड होगा। ईएमएफ कौन सी रीडिंग होगी, बैटरी की या इलेक्ट्रिकल सोर्स की, जब लोड नहीं कनेक्ट होगा। आई थिंक आपका जो डाउट रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशंस इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट की लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज रेगुलर बनाता रहता हूं। और आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे जो खासकर से किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उनके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म पे पूरा डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल का नॉलेज चैप्टर वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।